हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो आज हम इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज के टॉपिक में हम स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय क्रम देखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स की अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम एमसीक्यू कर पाएंगे। तो पहले थोड़ी थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू एक ही वीडियो में मिल जाना है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्या कहता है, तो पहला आता है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका फुल फॉर्म हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो इसको शॉर्टकट में कहते हैं NRHM। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीब व्यक्तियों पर बल देते हुए ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में सुलभ, वाहिनी, विश्वसनीय, गुणवत्ता की सेवा मुहैया कराना इसका उद्देश्य रहता था। इसमें कार्य क्या था? बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे भोजन, स्वच्छता की सार्वभौमिक पहुंचना, मतलब पहल महिला एवं बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, रोगों को नियंत्रण एवं रोकथाम करना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन करना इसके कार्य थे। किसके दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसको दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं NUHM। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये आप नोट कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत भी पूछ लेते हैं। 1 मई 2013 को यहाँ पर हुई थी। इसका उद्देश्य था शहरी जनसंख्या विशेषता जो BPL कार्डधारी थे उनको स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता वाली सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है। फिर आता है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर ही जो दो उप मिशन अभी हमने पढ़े हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन, दोनों को मिलकर एक NHM यानी कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 2013 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य क्या थे दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो लक्ष्य थे वो थे मातृ मृत्यु दर को कंट्रोल करना। कितने दोस्तों? 1000 पर 1 मृत्यु को करना, ये इसका लक्ष्य था। फिर दूसरा था शिशु मृत्यु दर 1000 पर 25, और प्रजनन दर थी 2.5 तक करना, ये इसके उद्देश्य थे। आगे हम देख लेते हैं फिर कुछ जो, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में तो बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चला गया है। तो पहला कार्यक्रम देख लेते हैं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता, जिसे हम आशा कहते हैं। आप सब जानते हैं आंगनबाड़ी में कार्य करती है आशा। तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा आशा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आशा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जिसका काम क्या है? समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली की मध्य की कड़ी कहलाती है आशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म। अगला हम यहाँ पे देखेंगे, अगली जो मतलब जो इसका कार्यक्रम है वो है रोगी कल्याण समिति, जिसे अस्पताल प्रबंधन समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था दोस्तों अस्पताल के प्रबंधन का कार्य देखना। सामान्य तौर पर इसका जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों कौन होता है? SDM होता है। इस समिति को सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय लोग वहाँ के होते हैं। अगली हम यहाँ पर देख लेते हैं ANM। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ANM का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ, जिसका अर्थ होता है कि मतलब जो जो यहाँ पे जो नर्स होती है वो डॉक्टर की सहायता करती है, जिसे हम दाई भी कहते हैं। ओके, ANM को क्या कहते हैं दोस्तों? दाई भी कहा जाता है, इसको आप याद रखना है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे जननी सुरक्षा योजना। तो दोस्तों ये जननी सुरक्षा योजना है, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है, आपको कब की गई थी जननी सुरक्षा योजना। तो ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। फिर दोस्तों इसको ही मतलब नवीनीकरण किया गया, और एक योजना आई 1 जून 2011 को, जिसको जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर आप उद्देश्य देख लेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम उद्देश्य देख लेंगे इनके, कि संस्थागत प्रसव कराना, मतलब कि जो प्रसव होता है मतलब जो डिलीवरी होती है वो अस्पताल में होनी चाहिए। जननी को एम्बुलेंस से अस्पताल तक लाना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आप देखेंगे कि इसमें लाभ क्या क्या होते हैं दोस्तों।
तो जननी योजना में जो होता है सामान्य प्रसव होता है, जब सामान्य मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 3 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, और अगर सर्जरी डिलीवरी यानी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो उसको 7 दिन हॉस्पिटल में रखना इसका कार्य था। अब हॉस्पिटल में है तो इनको क्या-क्या सुविधा मिलेंगी? इनको निःशुल्क भोजन मिलेंगी, दवाइयाँ, रक्त, पोषण आदि प्रदान करना, महिला और नवजात शिशु को फिर वापस घर से छोड़ना, मतलब पहले घर से लाना फिर वापस उनको घर पर छोड़ना, ये इस योजना का काम था। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों राशि कितनी मिलती है? तो यहाँ पर देखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो राशि है, जो ग्रामीण माँ हैं, जो ग्रामीण के निवासी हैं उस माँ को 1400 मिलते हैं डिलीवरी के बाद, और जो आशा कार्यकर्ता है उसको 600 मिलते हैं। अगर वही माँ शहरी है, मतलब जो शहर में मतलब रहती है, तो उसको 1000 मिलेंगे, और जो आशा कार्यकर्ता है उसको 400। पहले दोस्तों इनको 200 मिलते थे, बाद में इनको बढ़ा दिया गया, 400 है प्रेजेंट में, ठीक है। अगला हम यहाँ पर देख लेंगे कार्यक्रम, वो है राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ। तो इसका क्या है दोस्तों, ये क्या था? ये चलता फिरता स्वास्थ्य केंद्र है। ये दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराता है। जो लोग जैसे कि जो बंजारे होते हैं वो बाहर रहते हैं, ऐसे दूर दराज लोग जो कहीं कहीं मतलब डेरा डाल कर रहते हैं, उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई थी। तो अगला कार्यक्रम में देख लेंगे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि इसके नाम से लग रहा है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो 10 से 19 वर्ष की बालक बालिकाओं को किशोर वर्ग की आयु, उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को हल करना इसका काम था, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगली यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे जून 2016 में इसकी शुरुआत हुई। जो प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था गर्भवती महिला और नवजात शिशु स्वास्थ्य संबंधी समस्या को हल करना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला को निःशुल्क जांच की जाएगी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि मतलब महीने की कौन सी तारीख को गर्भवती महिला को निःशुल्क जांच दी जाती है दोस्तों? तो 9 तारीख को दी जाती है, इसको आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर देखेंगे जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। तो ये भी आपको यहाँ पर रखना है, ये याद रखना है। ये मैंने फैक्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर। यहाँ पे जो मतलब कार्यक्रम चला गया वो कौन सा है दोस्तों? मातृ मृत्यु दर है। तो मातृ मृत्यु दर क्या होती है दोस्तों? पहले तो प्रति 1 लाख बच्चों को जन्म 1 लाख बच्चों को जन्म देने के द्वारा माता की होने वाली मृत्यु को 1 लाख नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1000 है शायद, थोड़ा इसमें मुझे डाउट है, बट 1 लाख नहीं, 1000 है शायद। 1000 प्रति 1000 बच्चों को जन्म देने के द्वारा माता की जो होने वाली मृत्यु है, उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। इसका कारण क्या है मातृ मृत्यु दर का दोस्तों? रक्तस्राव, जिसे कहते हैं ब्लीडिंग हो जाना, मतलब समय से पहले, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, संस्थागत प्रसव का ना होना, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी का ना होना। क्या होता है, गांव में ही लोग मतलब प्रसव करवा लेते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो ये मतलब उससे क्या होता है, माता को क्या जरूरत है, माँ को क्या नहीं है, उससे क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है दोस्तों संक्रमण से भी माँ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर अगला हम यहाँ पर देखेंगे कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी शुरुआत दोस्तों फरवरी 2013 में की गई थी। तो इसका उद्देश्य था 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को हल करना। इसमें दोस्तों 4D आते हैं, 4D से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो 4D का क्या मतलब है? यहाँ पर पहले D का मतलब होता है डिफेक्ट एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय समस्या। दूसरी D का मतलब है डिसीज इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में रोग। डिफिशियंसी कंडीशंस, मतलब कमी की स्थितियां। और चौथी D का मतलब होता है डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसएबिलिटीज, यानी बच्चों की दिव्यांग सहित विकास में देरी। ये 4D का मतलब है यहाँ पर। ये किसी भी D का यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जन्म से 6 सप्ताह तक क्या होता है, आशा कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर जांच की जाती है बच्चे की। फिर 6 सप्ताह से 6 वर्ष का जब बच्चा होता है तो आंगनबाड़ी द्वारा यहाँ पर जांच की जाती है। और जब 6 वर्ष से 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो सरकारी स्कूल में जांच होती है। मतलब आपने कभी देखा होगा सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़े होंगे अक्सर, कि स्कूल में क्या होता है, कभी कभी हमें टीके लगते थे तो हम क्या करते थे, स्कूल से भाग जाते थे, पढ़ा मतलब डर लगता था, मतलब सर लोग पहले बोलते थे कि आज इंजेक्शन लगेगा, तो बच्चे भाग जाते थे स्कूल से। ये वही मतलब जांच है जो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो क्या सरकारी स्कूलों में जांच की जाती है, ठीक है। अगली यहाँ पर हम कार्यक्रम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो दोस्तों इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि 2010 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है 1 जनवरी 2017 को की गई थी, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे।
किसके द्वारा की गई थी? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमें लाभार्थी कौन थी? ऐसी महिला, गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं या स्तनपान प्रक्रिया में शामिल हैं, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन उपक्रमों में ये कार्यरत हो। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 6,000 रुपये राशि दी जाती है। अब वो 6,000 राशि है वो कैसे दी जाती है, यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो 5,000 तो PMMBY योजना के अंतर्गत मिलती है, ठीक है, और 1,000 जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली किस्त है ये गर्भावस्था का पंजीयन, मतलब जो पहली किस्त 1,000 रुपये आती है, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है वो अपना पंजीयन कराती है आंगनबाड़ी में जाकर, तो ये 1,000 रुपये की उसको किस्त राशि मिल जाती है। दूसरी किस्त दोस्तों 2,000 की मिलती है जब गर्भवती महिला के द्वारा अपनी गर्भावस्था के 6 माह के भीतर कम से कम एक गर्भावस्था संबंधी जांच कराई हो। मतलब जब कोई प्रेग्नेंट लेडी 6 महीने की हो जाती है और एक और जांच करा लेती है तो उसके बाद उसको दूसरी किस्त मिल जाती है। फिर तीसरी किस्त दोस्तों नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा के जो जन्म का पंजीकरण करवाया जाता है उसके बाद 2,000 रुपये और मिल जाते हैं। इस प्रकार 5,000 रुपये मिल जाते हैं और 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, अगला कार्यक्रम हमारा है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1 जुलाई 2023 से हुई थी, शहडोल से हुई थी, शहडोल मध्य प्रदेश से। इसका उद्देश्य था 2047 तक हमारे देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करना है। ओके, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है दोस्तों? जो RBC है वो हसीए की टाइप से हो जाती है इसमें, ठीक है। अगला आप यहाँ पे देखेंगे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? 1,000 जीवित जन्मे शिशु पर 1 वर्ष के भीतर होने वाली शिशु की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर भारत में कितनी है दोस्तों? 1,000 पर 32, और शहर में देखी जाए, शहर के डाटा में तो 1,000 पर 23, और ग्रामीण में देखा जाए तो 1,000 पर 36। दोस्तों मैं बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा डाटा है, आपको कुछ भी डाटा में कमी नहीं लगेगी। बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, बहुत सर्च किया, जब जाके आपको सही डाटा यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, ताकि आपकी जो सफलता में उसमें कोई भी रुकावट ना आए और आपको जो पढ़ने में दिक्कत भी ना आए और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अगला कार्यक्रम यहाँ पर देखेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी शुरुआत 2018 में हुई, रांची झारखंड से हुई थी। फिर उसके बाद ये पूरे मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा होती है, शुरुआत की गई थी, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 10 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को इस योजना का लाभ मिले। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक यहाँ पर बीमा होता है। इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है आयुष्मान भारत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चलिए हम आगे अब कार्यक्रम देख लेते हैं। तो अगला कार्यक्रम है हमारा पंख अभियान, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 24 जनवरी 2021 को हुई थी। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो कि उस टाइम कौन थे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने देखो मतलब लिखा है कि यह अभियान बेटी पढ़ाओ एवं बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन मतलब कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में? पंख मतलब पूछ लेंगे आपके कि पंख में से ए का मतलब जो है क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पे पूरा पंख का मैंने फुल फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे P फॉर प्रोटेक्शन, जिसे सुरक्षा कहते हैं, A फॉर अवेयरनेस जागरूकता, N फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण, K फॉर नॉलेज यानी जानकारी, H फॉर हेल्थ एंड हाइजीन स्वास्थ्य एवं मतलब स्वच्छता। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि पंख में जो के है, पंख शब्द में जो के है, इसका इस शब्द का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो आपको नॉलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर लगाना है। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगला कार्यक्रम हम देखेंगे सांस अभियान। सांस का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। तो सांस अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ये हमें पूछ लेते हैं। तो सांस अभियान की शुरुआत 5 फरवरी 2021 को हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना कब हुई थी दोस्तों? 5 फरवरी 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य था निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करना। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें निमोनिया हो जाता है, उनकी मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सांस का फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया हुआ है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज्ड निमोनिया सक्सेसफुली, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो कार्यक्रम देखेंगे हम वो है एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है दोस्तों? यहाँ पर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है। तो इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य था, सिंपल सी बात है कि एड्स के लिए है, तो एड्स की रोकथाम इसका उद्देश्य था।
एड्स की रोकथाम के लिए एक संस्था का नियंत्रण हुआ था जिसका नाम था दोस्तों नाको। क्या था उस संस्था का नाम दोस्तों? नाको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एड्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एड्स किस वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस से फैलता है। एड्स को नियंत्रण करने वाले संस्थान का क्या नाम है? तो नाको है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं नाको का, तो यहाँ पे देख लेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1986 में हुई थी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे, अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1962-1997 में हुई थी और इसका उद्देश्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, जिसे टीबी क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है इसका दोस्तों? 2025 तक। और जो हमारा WHO है, इसका उद्देश्य कब तक का है, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देखेंगे कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे ICDS कहते हैं। ICDS का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या हिंदी में टाइप है देखना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ICDS आपके आपका जो मतलब आपके एग्जाम का यहाँ पे आप देखेंगे जो विषय दिए हुए हैं उसमें आपके सीधा सीधा लिखा हुआ है ICDS, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2 अक्टूबर 1975 को हुई, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, कुपोषण को कम करना, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देना इसका काम था। इसमें सेवाएं क्या क्या प्रदान की गई थी? तो पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा यहाँ पर ये दी गई थी। और इसका समूह मतलब लक्ष्य समूह क्या था दोस्तों इसका ICDS का? तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर लक्षित थे। गर्भवती माँ और स्तनपान कराने वाली माँ, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस वाली कार्यक्रम में। फिर अगला हमारा यहाँ पर कार्यक्रम देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अंतर्गत ही हमने देखा था पंख अभियान, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2021 को हुई थी, आपको याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का? कि शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना। मतलब क्या आता है कि गर्भ में ही अगर बेटी है तो उसका मतलब क्या होता था, उसको मार दिया जाता था, अबॉर्शन करा लिया जाता था। तो शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना था। लैंगिक समानता, मतलब कि लड़का हो या लड़की को भेद नहीं करना चाहिए ये। और बालिकाओं को शिक्षा पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और 2022 था, सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी अभियान को। दोस्तों मेरी यहाँ पर एक वीडियो डली है ऑलरेडी, जिसमें विभागों की महत्वपूर्ण योजना है, उसमें जो भी योजना इसमें रह गई होंगी तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। आपका एक भी क्वेश्चन योजनाओं से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें सारी योजनाएं मैंने कंप्लीट कराई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ से अपना जो थ्योरी वाला पार्ट था ये कंप्लीट कर लिया है। अब MCQ यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि NUHM की शुरुआत किस दिनांक को की गई थी? NUHM का फुल फॉर्म जैसे कि आप सबको पता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 मई को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 मई को हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि NRHM में R शब्द से तात्पर्य है। NRHM का फुल फॉर्म में बताया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसमें R का क्या मीनिंग है? तो दोस्तों यहाँ पर R का मीनिंग है रूरल। ओके, आप एक बार जब ये थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, और MCQ करवाने से थोड़ा आपको पता चल जाता है कि कैसे क्या क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ दोस्तों। क्योंकि जैसे मुझे पता है कि आज से सिर्फ 28 मतलब 1 मंथ हमारे पास है, तो हमें 1 मंथ में सारा कुछ कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आशा में प्रथम ए से तात्पर्य क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से फुल फॉर्म मतलब जो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमने आशा का फुल फॉर्म यहाँ पर देखा था। तो इसमें दोस्तों जो ए का मतलब है वो है एक्रीडेटेड। क्या है दोस्तों? एक्रीडेटेड यहाँ पर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ANM का पूर्ण रूप। ANM का पूर्ण रूप भी बताया था मैंने, एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ, जो कि दाई होती है, जो कि डॉक्टर की सहायिका होती है। तो इसका ANM का पूर्ण रूप पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि जननी शिशु सुरक्षा योजना को कब लॉन्च किया गया। पहले जननी सुरक्षा योजना आई, उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना आई, तो आपको याद रखना है ऐसे। तो जननी शिशु सुरक्षा दोस्तों कब आई? तो हमने देखी थी 1 जून 2011 को आई। उससे
ठीक है। और जो जननी सुरक्षा योजना थी वो कब आई थी दोस्तों? ये 2005 में थी। आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना किस तारीख को निःशुल्क जांच कराई जाती है? मैंने ये भी बताया था। तो ये महीने की कौन सी तारीख होती है दोस्तों? 9 तारीख होती है। 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में इसके, और आप मुझे ये बताओ कि आपके जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ समथिंग 25 या 30 क्वेश्चन होंगे। तो आपको इनके आंसर करने हैं और अपने आप में बताना है कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य था भ्रूण हत्या पर रोक, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शिक्षा का स्तर को बढ़ाना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक वीडियो मतलब यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्रमुख विभाग करके योजना, उसमें सारी योजनाएं मैंने इंक्लूड की हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन क्या था दोस्तों? तो अभी अभी हम पढ़ के आए कि जो राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, इसका था 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस जिले से शुरू की गई थी? तो आयुष्मान भारत जो कि मतलब दुनिया के सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा आपका जो योजना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से शुरू हुई थी? रांची से हुई थी, रांची झारखंड से। अगला यहाँ पर देखेंगे कि WHO के अनुसार भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र कब मिला था? तो जो मतलब जो पोलियो मुक्त भारत था ये कब हुआ था दोस्तों? तो 2014 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोगाणु मुक्त पेयजल और मलजल का निपटान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे कि कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में आरंभ हुआ था। तो ये किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ये 1990 और 91 में आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रत्येक वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख लेंगे 21 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मेरा एक वीडियो डला है जिसमें विभागों की पूरी योजना है, तो वहाँ पर आपको वो योजना पढ़ने के बाद एक भी योजना से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 2003 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे पंख अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अभी अभी पढ़कर आए हैं पंख अभियान। तो 24 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई थी। किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? तो आयुष्मान जो भारत है वो 2018 में शुरू की गई थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे कि किल कोरोना अभियान किस राज्य से संबंधित है? क्या दोस्तों? किल कोरोना अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे किस वर्ष तक हमारे देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करना है? सिकल सेल एनीमिया रक्त मतलब रक्त जो रखा गया था वो कब तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2047 तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लालिमा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो लालिमा अभियान दोस्तों 1 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 7 दिसंबर 2019 को। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको डेट बताना है दोस्तों। ये हुई थी 2021 में। आप टीकाकरण देख सकते हैं, टीकाकरण की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। वहाँ पर ये सारे ही मतलब सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, 3.0, 5 सबकी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कब की गई थी दोस्तों? इसका आंसर 2021 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICDS के अंतर्गत गर्भवती धात्री एवं किशोरी बालिकाओं को कितने कैलोरी वाला पूरा पोषण यहाँ पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 किलो कैलोरी। ओके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फरवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे WHO द्वारा वर्ष 2024 में विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह के दौरान मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन क्रॉस सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि जो आपकी जननी सुरक्षा योजना, जिसे जीएसवाई कहते हैं शॉर्ट में, का लक्ष्य को घटाना था। तो इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में किस पार्ट पे लेके आऊँ ये आप मुझे कमेंट कर देना। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।